नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम के ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सी पशुओं, सब्जियों और आलूओं इनको दर्शाता है, ये पूछा है। कौन पशुओं, सब्जियों और आलू को दर्शाता है, ये इसका डायग्राम क्या बनेगा। कि पटेटो सब्जी के अंदर आते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। पशु एक अलग चीज़ है, एनिमल एक अलग चीज़ है। तो यानी कि इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेन डायग्राम सांप, छिपकली तथा रेंगने वाले सरीसृप इनके बीच संबंध दर्शाता है, ये पूछा है। इसमें वेन डायग्राम क्या बनेगा। जैसे कि हम देखें, सांप होता है, स्नेक होता है और छिपकली होती है। छिपकली, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे छिपकली, और ये दोनों ही सरीसृप के अंदर आते हैं। ये दोनों सरीसृप के अंदर आते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये पूछ रहा है यहाँ पर, दिए गए वेन आरेख में से उसे चुनिए जो अनपढ़ और निर्धनों और बेरोजगारों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमसे ये पूछा है, अनपढ़ों को, निर्धन को और बेरोजगारों को दर्शाता हो उस विकल्प को चुनिए। ऐसा वह डायग्राम कौन सा इसमें से बनेगा। ये अनपढ़ हो गए। कुछ इलिटरेट पुअर हो सकते हैं, बिल्कुल। और कुछ इलिटरेटर यानी कि कुछ अनपढ़ और गरीब होने के साथ साथ बेरोजगार भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। तो इसका डायग्राम है ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आरेख मनुष्य, अध्यापक और स्नातक में सही संबंध को दर्शाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि हम देखें, अध्यापक मान लेते हैं, टीचर, ये टीचर हैं। और ज़रूरी नहीं सारे टीचर स्नातक हों या ना भी हो सकते हैं। कुछ टीचर स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। और ये दोनों मनुष्य तो होंगे ही, मनुष्य में तो आएंगे ही, ह्यूमन तो होंगे ही दोनों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ राइट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये पांचवा प्रश्न, कौन सा आरेख पक्षी, कौवा, चील को सही संबंध दर्शाता है उसके बीच। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। जैसे हम ये क्रो मान लेते हैं, कौवा, और ये चील मान लेते हैं, काइट यानी कि। लेकिन ये दोनों पक्षी के अंदर आते हैं, बर्ड्स के अंदर आते हैं ये। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। ये गलत होगा, ये गलत होगा, तीनों अलग थोड़ी हो जाएंगे। दो अलग हो सकते हैं इनमें से, लेकिन ये दोनों पक्षी में आएंगे। इसका मतलब ये तीनों गलत हो गई। क्या कुछ चील, कौवे हो सकती हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया इसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, यूपीपी 27 जनवरी 2019 की शिफ्ट में आया हुआ है। और देखें तो ये छठा प्रश्न, कौन सा आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध दर्शाता है, वो कौन सा वेन डायग्राम होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सही, वो हमको चुनना है। बीच में लिख देते हैं DR, यानी कि डॉक्टर। ये हमारा डॉक्टर का गोला हो गया, सर्कल हो गया। और देखें तो कुछ डॉक्टर पिता होते हैं, फादर हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर मदर भी हो सकते हैं, यानी कि वुमेन भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। लेकिन कुछ फादर महिला थोड़ी हो सकते हैं, वुमेन नहीं हो सकते ना। और नहीं, ना ही तो कोई वुमेन या महिला फादर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का क्वेश्चन है। ये भी यूपीपी कांस्टेबल में 27 जनवरी 2019 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा
आरेख देश, राज्य व शहर के मध्य सही संबंध को दर्शाता है, ये पूछा है यहाँ पर। ये सर्कल है हमारा, शहर का मान लेते हैं सिटी, और सिटी हमारा स्टेट में आता है, राज्य में आता है, और राज्य हमारा यानी कि स्टेट आता है हमारा कंट्री में, देश में आता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आरेख पालतू जानवर कुत्ता एवं बिल्ली के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो ध्यान से देखें तो इसमें कैट यानी कि बिल्ली एक अलग जानवर है और डॉग यानी कि कुत्ता एक अलग जानवर है, लेकिन ये दोनों पालतू जानवर में आ सकते हैं, यानी कि ये पालतू जानवर हो सकते हैं, पालतू जानवर होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं, तो ये पेट एनिमल होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, ये नहीं होगा। क्या कोई कुत्ता बिल्ली हो सकता है? तो बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको क्या कह रहा है यहाँ पर। कौन सा आरेख त्रिकोण, षटकोण, ज्यामितीय आकृति के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल एक अलग चीज़ है और षटकोण एक अलग चीज़ है, यानी कि हेक्सागन एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों आते हैं किस में? ज्यामितीय आकृतियों में आते हैं, यानी कि जियोमेट्रिकल फिगर में ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा चित्र पहचानिए जो दी गई श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है। मैं देखूँ यहाँ पर तो सोडा वाटर जो होता है ये एक अलग चीज़ है, और मिनरल वाटर जो होता है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों लिक्विड में ज़रूर आते हैं, लिक्विड होते हैं ये दोनों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा इसमें। इसका वेन डायग्राम ए की तरह बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, शानदार लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले क्वेश्चनों के साथ, शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो कमेंट करके बताइए हमें क्वेश्चन कैसे लगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता रहता हूँ, शानदार शानदार क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।